जय हो माता रानी की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमें नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। तो भूल कर भी ना करें ये सभी काम नवरात्रि में। ऐसे कौन से काम है जो हमें नवरात्रि में नहीं करने चाहिए? तो वो है हमारे 13 ऐसे काम है जो हमें नवरात्रि में भूल के भी नहीं करने चाहिए। ठीक है। अगर अगर हम भूल से भी 13 कामों को करते हैं तो हमारी माता रानी हमसे क्या होती है, रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो इसलिए हमें नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें 13 काम ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो बिना स्किप किए हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ पाएगी। ठीक है। तो माँ दुर्गा के 9 नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो 13 काम से बच कर रहें। जो मैं अभी आपको 13 काम बताऊंगी उनसे आप बच के रहना है, वो आपको बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करने। तो पहले नंबर पे आता है कि व्रत रखने वाले किसी भी, चाहे वो पुरुष हो या लेडीज हो, किसी को भी हमें यह काम नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए? दाढ़ी, मूछ और बाल हमें किसी भी तरह नहीं कटाने चाहिए नवरात्रों के दिनों में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर ये चीज़ें करनी है तो आप नवरात्रि से पहले कर सकते हैं या नवरात्रि के बाद, लेकिन नवरात्रि के बीच में आप ये भूल कर भी ना करें। विशेष ध्यान रखिए कि दाढ़ी, मूछ और बालों को ना कटवाएं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा नेल्स की बारी आती है। तो हमें भूल कर भी इन दिनों में नेल्स वगैरह नहीं काटने चाहिए। जो भी करना है इससे पहले कीजिए या बाद में कीजिए, और ध्यान रखिए कि हम उस टाइम पे नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अंदर हम अपने नेल्स को ना काटें। इससे हमारी माता रानी क्या होती है, रुष्ट हो जाती है, और हमें इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 3 नंबर पर आता है हमारा जोत का। अगर हम पूरे के पूरे 9 दिन व्रत कर रहे हैं और अखंड जोत हमने जला रखी है, तो हमें ध्यान रखना है कि उस समय हमारे घर पर कोई ना कोई इंसान जरूर होना चाहिए। अपने घर को किसी भी हालत में हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नंबर 4 पे आता है हमारा खाने की बारी। तो इस चीज़ में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें लहसुन, प्याज और नॉनवेज वगैरह का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि कोशिश करें कि हमारे घर में जो लहसुन प्याज है वो पहले ही हम अपना उसको समाप्त कर लें, और नवरात्रि खत्म होने के बाद ही इन चीज़ों का प्रयोग करें अगर आप लोग करते हैं तो। लेकिन नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी इन चीज़ों को अपने घर में प्रवेश ना करने दें और इन चीज़ों से बचें। अगर ऐसा होता है तो माता रानी हमारी बहुत ही रुष्ट हो जाती हैं और नाराज हो जाती हैं, जिससे हमें फल तो मिलता ही नहीं, उल्टा हमें दोष और लग जाता है। तो नंबर 5 पे आता है हमारे वस्त्र की बारी। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा हर दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ और साफ कपड़े ही पहनने चाहिए। भूल से भी हमें गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि वस्त्र हमेशा हमारे साफ और सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। तो नंबर 6 पे आती है हमारी बारी जूते और चप्पलों की। तो हमें व्रत रखने वाले इंसान को ना ही चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई जो भी चीज़ चमड़े से बनी हुई है उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये किन चीज़ों से बनती है। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल व्रत रखने वाले इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर 7 पे बारी आती है हमारी नींबू की। जो भी इंसान अगर व्रत रख रहा है इन 9 दिनों के अंदर, हमें नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नींबू को काटना नहीं चाहिए। नींबू काटने से हमारी माता रानी रुष्ट होती है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि 9 दिन के अंदर हम नींबू को ना काटें। नंबर 8 पे आती है हमारी खाने की बारी। तो हमें व्रत रखने वाले इंसान को 9 दिनों में हमें किसी भी प्रकार के अनाज का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि हमें फलाहार ही भोजन करना है, फलाहारी भोजन 9 के 9 दिन, ठीक है। तो इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि अनाज से हम दूर रहें 9 दिन तक, और नमक वगैरह से भी बिल्कुल दूर रहें। 9वें नंबर पर बारी आती है हमारी विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना मना है। हमें इस 9 दिनों में हमें नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल भी ना सोएं, ठीक है। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि व्रत रखने वाले इंसान को दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 10 पर आती है हमारी फलाहार खाने की बारी। तो हमें जैसे कई बार हम करते हैं कि हम जो भोजन वगैरह जो भी हमें करना होता है, फलाहार खाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कई बार कभी उधर बैठे कभी उधर बैठे कभी उधर बैठे, तो ऐसे बैठ बैठ के खाते पीते रहते हैं, चलते चलते खा लेते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें फलाहार जब भी करना है बैठ के नवरात्रि के दिनों में व्रत के समय, तो हमें वो एक ही स्थान पर बैठकर करना चाहिए, तभी हमें उस चीज़ का फल मिलता है। नंबर 11 पर आती है हमारी बारी 40वां मंत्र या सप्तदशी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में हमें दूसरों से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें उठने की गलती करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्ति ले जाता है, तो कृपया करके आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो नंबर 12 पर आती है हमारी बारी। जैसे कि कई लोग होते हैं जो भूख मिटाने के लिए तम्बाकू चबाते रहते हैं, तो आप प्लीज़ कृपया करके यह गलती बिल्कुल भी ना दोहराएं। व्रत के दौरान व्यसन से व्रत खंडित हो जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमें तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 13 पर आती है हमारी बारी शारीरिक संबंध की। तो व्रत के दौरान हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, इसके बनाने से व्रत खंडित हो जाता है। तो हमें कृपया करके हस्बैंड और वाइफ को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। तो हम आपको यही कहेंगे कि जो भी हमने ये आपको बताया है, ये 13 गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना दोहराएं नवरात्रों के दौरान, क्योंकि इसके करने से माता रानी बहुत ही क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होने पे आपको पता ही है उसकी सब कुछ नकारात्मक हो जाती है, फल हमें नहीं मिलता, उल्टा हमें दोष ही लगता है। तो आप सभी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपना काम करते रहें, और इन सभी 13 चीज़ों को अवॉइड करें। ये अगर आप काम नहीं करते हैं तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा फल देती हैं, और आपको हर सब बिगड़े काम आपके बन जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी बताई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और शेयर कीजिए। जय माता दी।